ओके सो हेलो एवरीवन। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और मेरे चैनल पाई रेडियन अनुराग मैथ्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में पूछा गया। ये लेटेस्ट एडुकेटिव पैटर्न है, ईसीएस में कभी ये सवाल नहीं आए थे और मेंस 2025 के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीजीएल के लिए। तो क्वेश्चन को देखेंगे, अप्रोच देखेंगे कि कौन सी वो स्मार्ट अप्रोच हम लगा सकते हैं जिससे ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्वेश्चन हम विद इन सेकंड्स कर सके एग्जाम के अंदर। ठीक है, और कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है इसको भी हम देख लेंगे। अगर आपको नहीं पता अब तक तो सीख जाओगे इस छोटी सी वीडियो के अंदर ही। ठीक है, सवाल था, कह रहा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालो इस फॉलोइंग डेटा का। ये सारा का सारा डेटा मुझे दिया। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में कहूं, हिंदी में कहूं तो भाई तिरछापन निकालने का कोएफिशिएंट है। मतलब कितना तिरछापन है, किसमें तिरछापन, स्क्यूनेस माने क्या, तिरछापन, किसमें तिरछापन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। ठीक है, वो किस तरह से बनता है वो अभी दिखाऊंगा। पहले सिंपल हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि भाई कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक, और दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मोड ना दिया हो, मान लो या तो मोड है, अगर मोड ना निकाल सकूं मैं, दिया ही ना हो, तो 3 इंटू मीडियन वो मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन भी ये बनता है। कहां से आता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला से ही आता है। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला हम सबको याद है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 2 मीन से याद रखना इसको, 2 मीन। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये तो इंपॉर्टेंट है ही। और इसकी जो वैल्यू होती है -3 से लेकर के 3 के बीच में होगी और -3 और +3 भी हो सकती है, मतलब यही इसकी रेंज है। अब हम बात कर लेते हैं, सवाल पे वापस आ जाते हैं। तो मैंने निकालना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो इसका मोड देख लेंगे, मोड कौन सी वैल्यू जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है डाटा के अंदर। तो मोड क्या है, आपने देखना स्टार्ट किया, दिख रहा है कि 25 3 बार आ रहा है। अगर 25 3 बार आ रहा है तो भाई मोड तो 25 हो गया। ठीक है, ये बात हम समझ गए। अब हमने मीन निकाला। मीन क्या होगा भाई इसका, एवरेज सबका। तो इन्हें जोड़ो पहले, 25 25 15 40, 40 40 80। ठीक है, और 23 27 50, 80 और 50 130, 130 और 50 180, 180 20, 200 223 आ रहा है टोटल। और कितनी वैल्यू थी अभी, ये हमारी 9। तो कितना आ रहा है मीन, मीन कितना है यहाँ पे 2 है ना, फिर बचेगा कितना 43, तो 4.77 ये आ रहा है मीन। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक चीज देखी, नोट करी कि 24.77 में से 25 घटेगा। ठीक है, और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। ये बात तो ठीक है। अब ये बात आप देख सकते हो कि वैल्यू आएगी निगेटिव, तो निगेटिव वाला आंसर होगा, ये तो यहीं से पता चल गया। पॉजिटिव नहीं हो सकता, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट स्क्यूनेस निगेटिव जाएगा। अभी निगेटिव और पॉजिटिव का क्या सीन है ये भी मैं अभी समझा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन अब यहाँ पर आकर आप अटक गए कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालूं। भाई इस जो मीन हमारा आ रहा है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको नहीं पता हो, हालांकि सबको पता होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, हर एक वैल्यू का मीन के साथ डेविएशन देखते हैं। मतलब मीन से उसकी कितनी डेविएशन, कितनी दूरी है, अपॉन इनका सबका सम करना है, स्क्वायर करना है अपॉन एन, और उसका लेना है अंडर रूट। ठीक है, ये होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि डेविएशन का स्क्वायर करना है, सबको जोड़ना है, सारी डेविएशन का स्क्वायर करके अपॉन एन करके उसका अंडर रूट करना है। सिर्फ अंडर रूट के अंदर जो है वो वेरिएंस है ना। ये हमें पता है अच्छे से, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस, अंडर रूट वेरिएंस। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो वैल्यू आपकी आ रही थी भाई वो 24.77 है। अब 24.77 से आप हर एक की डेविएशन देखते रहोगे क्या, पागल हो जाओगे इसका स्क्वायर करने में। हाँ, और फिर सबको जोड़ के अपॉन एन करके अंडर रूट करना है। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल का एग्जाम के अंदर करना। तो इसके लिए क्या तरीका है, तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा काम की चीज आपको बता रहा हूँ। इसे क्या बोलते हैं, रेंज रूल ऑफ थंब। रेंज रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है कि लगभग इतना आएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन की हमारी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, क्या अप्रोक्सीमेट लिखा भी है मैंने, इक्वल टू नहीं लिखा, अप्रोक्स वैल्यू जो है वो क्या होती है, रेंज अपॉन 4। रेंज क्या है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू हमारे डेटा की अपॉन 4 कर दो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा काम आ जाएगी। कहां, जहां पे हमारा अप्रोक्स वैल्यू से काम चल जा रहा हो। क्यों काम चल जा रहा है यहाँ अप्रोक्स से, वो भी आप देख लो।
क्योंकि एक ऑप्शन कितना है पॉइंट माइनस का 0.003, एक ऑप्शन है 0.03, 10 गुने का अंतर है। अप्रोक्स वैल्यू से काम हमारा आसानी से चल जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन सर मैं निकाल लेता हूँ किससे, जो आपने बताया अप्रोक्सीमेट रेंज अपॉन 4। रेंज क्या है भाई यहाँ पर हमारी, सबसे बड़ी वैल्यू मैं देखूंगा वो क्या है 40, और सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 15 दिख रही है मुझे साफ साफ, तो 40 माइनस 15 बटे 4 आ रहा है, यानी कितना 25 बटे 4, 25 बटे 4 कितना 6.25, 6.25 मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोक्स है। ये क्या है अप्रोक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया था माइनस का 0.22 अपॉन 6.25। भाई ये कितनी वैल्यू है, क्या ये 0.03 है या 0.003 है, ये 0.03 है, माइनस का 0.03 है। दैट्स इट, बात खत्म हो गई, हमारा आंसर हो गया या नहीं, विद इन सेकेंड्स हो गया। अगर ये काम तो देखो जल्दी कर लोगे तो 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन से निकला जा सकता है सारा का सारा काम करके, इस चीज का इस्तेमाल करके अप्रोक्सीमेट रेंज अपॉन 4। अब ये क्वेश्चन जब मैंने करवाया, अपने प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं मैं सीजीएल मेंस 2025 के लिए 4 प्रैक्टिस सेट करा चुका, पूरे 30 क्वेश्चन कराता हूँ यूट्यूब के ऊपर ही। टाइम लगता है जी हाँ, अप्रोक्सीमेट हमें 1.5 आवर से ज्यादा लग जाता है, पूरा डिटेल में कराता हूँ, साथ में उसके एनोटेशन पीडीएफ में प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराता हूं मैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, अगर अभी तक फॉलो नहीं करी जाके फॉलो कर लो, ठीक है। तो बच्चा तुरंत कहने लगा सर स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने लगा के देखा और क्वेश्चन उससे नहीं निकल रहे, है ना। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, अरे भाई ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब सवाल अगर आपसे बनेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालो, मान लो सवाल में कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट का नहीं है, आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन ही पूछी गई है, और ऑप्शन मान लो उसके कुछ इस तरह से हैं कि एक ऑप्शन हमारा मान लो कि ऐसे है 12.5, एक ऑप्शन ऐसे है 11.9, एक ऑप्शन ऐसे है 13.22, तो यहां पे थोड़ी ना लगा लोगे आप, ये नहीं लगेगा, यहां यही नहीं लगाना है, ये अप्रोक्स है। ये क्या है अप्रोक्स, ऐसी जगह पर काम आएगा जैसे यहां। अब यहां काम आने के रीजन है हमारे पास बहुत सारे, वो एक रीजन ये है कि निगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज दे रखी होती हैं, कुछ ऑप्शन वहां से एलिमिनेट हो जाते हैं, कुछ ऑप्शन दूर दूर है। अगर इसमें ऑप्शन दूर दूर ना होते तो हम ये अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात पक्की है। इसकी जो असल वैल्यू आ रही है वो करीब करीब 6.34 के आसपास आएगी, है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, 6.34 के आसपास आई, हमारी 6.25 आई है, स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल सही है। अब मैंने कहा था कि निगेटिव पॉजिटिव वाला चक्कर और देख लेते हैं, वो बहुत सिंपल है। देखो ये रहा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो आपके पास कुछ डेटा है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, मान लो 10 था और एक 10 है, एक 12, ये डेटा आपको दिया गया, ठीक। इसका आप मुझे कर्व बना के दिखाओ। तो मैंने कहा ये लो सर, इधर मैं लिखूंगा x की वैल्यूज xi, x1 x2 x3 वगैरह वगैरह, इधर लिखूंगा क्या फ्रीक्वेंसी, इधर लिखूंगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या लिखूंगा मैं 1 2 3, कौन सा कितनी कितनी बार है ना। एक वैल्यू मेरे पास कितनी है भाई 2 है, ठीक है, ध्यान से देखते हैं एक वैल्यू इसकी 2 है, एक वैल्यू 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। अब मैं देख सकता हूँ, यह बहुत ध्यान से देखना है, इस वैल्यूज को मैप करते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितनी कितनी बार आ रही है। भाई 2 तो एक बार ही आ रहा है, ठीक है, इसे बनाता हूं मैं। तो मैंने कहा सर देखते हैं, 2 एक बार आ रहा है, फिर 4 एक बार आ रहा है, फिर 6 एक बार आ रहा है, 8 एक बार आ रहा है, 10 मेरा 2 बार आ रहा है, तो इसके दो दो दिखाऊंगा, और फिर 12 एक बार आ रहा है ना, 10 कितना आ रहा है 2 बार। ये कर्व बन गया सिंपल, ठीक है। तो अब देखो कर्व आप समझ गए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है। अब अगर मीन मोड मीडियन किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में बिल्कुल बराबर हैं, तो ये क्या होता है परफेक्ट कर्व होता है, परफेक्ट कर्व, इसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है, कोई तिरछापन नहीं है, और आप देख सकते हो ना इधर भाग रहा ना इधर भाग रहा, ठीक बीच में तीनों अगर बिल्कुल बराबर आ रहे हैं तो उसमें कोई तिरछापन नहीं होता, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट तो इसका 0 आएगा, ठीक। अगर ध्यान से देखो, अगर मोड ज्यादा आ रहा है और मीडियन कम है और मीन सबसे कम है, तो इसे हम कहते हैं निगेटिवली स्क्यूड। और अगर मोड मेरा सबसे कम आ रहा है और मीन सबसे ज्यादा आ रहा है, वो पॉजिटिवली स्क्यूड। अब ये पॉजिटिवली निगेटिवली स्क्यूड कैसे हुआ वो समझ लेते हैं विद इन सेकेंड्स। मैंने आपसे कहा बहुत ध्यान से देखना, जैसे यहां पर देखो मोड इसका ये आ रहा है, ठीक है, मान लो इसका मीडियन हम निकालें तो इससे कम आए, नहीं भी आए तो मान लो वैसे शायद कम ही आएगा,
तो मीडियन मैंने निकाला, मीडियन यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है, वो कैलकुलेट नहीं करना, आपको एग्जांपल देखना है बस। मीडियन आपका यहाँ कहीं आ रहा है और आपका जो मीन है वो और उससे पहले आ रहा है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूं निगेटिवली स्क्यूड, कह रहा हूं ना निगेटिवली स्क्यूड। कैसे? उसके लिए हमें देखना होता है मेरे प्यारे दोस्त, एरिया अंडर कर्व। क्या देखना होता है? एरिया अंडर कर्व, मतलब कहां कितना एरिया है। आप देखो मोड यहां लाई कर रहा है, मोड के इस तरफ का एरिया, मोड के इस तरफ लेफ्ट का एरिया ये रहा, मोड के उस तरफ का एरिया ये रहा। लेफ्ट का एरिया ज्यादा है, अगर लेफ्ट का एरिया ज्यादा है, मोड के लेफ्ट में ज्यादा है, तो इसे हम बोलते हैं क्या? निगेटिवली स्क्यूड। ये आपका पूछ लिया जाएगा किसमें? थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं आजकल, आपको पता भी है, हर एग्जाम में बनने हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका सीजीएल हो, मेंस में एक सवाल थ्योरेटिकल आ ही जाता है। इसे हम निगेटिव स्क्यूड कहते हैं। लेफ्ट साइड में एरिया अंडर कर्व क्या है? ज्यादा है। किसके लेफ्ट साइड में? मोड के। अब इसी तरह इस तरह का ग्राफ बन रहा हो कि मोड के इधर वाला एरिया ज्यादा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, और वहां ऐसा क्यों है? क्योंकि मीन आपका ज्यादा है, मोड कम है, तो इधर वाला एरिया कम है, राइट वाला ज्यादा है। राइट वाला क्या है भाई? एरिया अंडर कर्व ज्यादा है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाता है, ठीक है। तो कंडीशन ये है, और एरिया अंडर कर्व कैसे देखना वही मैंने आपको बताया, सिंपल है, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से एक स्मार्ट अप्रोच। क्या है वो स्मार्ट अप्रोच? रेंज रूल ऑफ थंब। क्या है वो? स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोक्सीमेट इज रेंज बाय 4। वो आप कर लोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाओगे आसानी से। और अगर अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। ये मेरा चैनल न्यू है ना। जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं, पहले मैं माई पाठशाला पे पढ़ा रहा था, अब मैं अपने चैनल पर यही पढ़ाऊंगा। यही सारे आपके मेंस के प्रैक्टिस सेट आएंगे, ठीक है। मेंस प्रैक्टिस सेट मैंने 4 करवा दिए, और आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट अगर अच्छे लग रहे हैं, मेरा समझाने तरीका अच्छा लग रहा है, तो मेरा बैच भी आ रहा है, ठीक है। आप प्रैक्टिस सेट में बने रहो, बस 1-2 दिन में बैच मेरा आने वाला है, ठीक है। टॉपिक वाइज के लिए मैं बैच लेकर आ रहा हूँ, और उस बैच में हम टॉपिक वाइज करेंगे, क्योंकि अपनी ऐप भी बनी है, उसमें थोड़ा टाइम लगा है, बट अब हम चीजें करेंगे ऑन फुल फ्लो, ऑन फुल शॉर्टकट, ठीक है। तो सीजीएल मेंस 2025 में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।